नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। पूरा देश बजरंग बली की भक्ति में डूबा हुआ है। बजरंग बली की जयकारी की आवाजें सभी ओर से आ रही हैं और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज पवन पुत्र हनुमान की जयंती जो मनाई जा रही है। सभी महावीर विक्रम बजरंग तो पवन पुत्र से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। आज पूरा देश बजरंग बली की भक्ति में डूबा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच गए हैं और सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। और ये देखिए, आज विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है। हनुमान जी का प्रकट उत्सव आज मनाया जा रहा है और इनकी पूजा में ज्यादातर भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही गोस्वामी तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा का पाठ भी अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। बजरंग बली के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहा यह भी जाता है कि बजरंग बली को सिंदूर चोला चढ़ाने से मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। बजरंग बली के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर इस समय गूंज रहा है। अलग अलग मंदिरों में भक्त पहुंचे हुए हैं ताकि पूजा अर्चना की जा सके। सुबह से ही, क्योंकि आज मंगलवार है और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि ऑफिस भी जाएंगे और उससे पहले चूंकि मंदिर जाना है, इसलिए सुबह से ही घरों से निकले हुए हैं ताकि कुछ भी और अन्य काम करने से पहले भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद लिया जा सके। तो इस समय मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है और साथ ही आपको बता दें कि ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं और विशेष तौर पर मंदिर को सजा दिया गया है। सूर्य की आकृति भी यहाँ पर बनाई गई है और ये देखिए, बजरंग बली के मंदिर में भक्तों का इस समय सैलाब उमड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है मंदिरों में और कहा यह भी जाता है कि हनुमान चालीसा में भक्ति के साथ ही सफलता के सूत्र भी छिपे हुए हैं। तो भगवान हनुमान का अगर आशीर्वाद चाहिए तो उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी और साथ ही सिंदूर चोला चढ़ाने से भगवान हनुमान सभी की मनोकामनाएं पूरी भी कर देते हैं। तो आज पूरे देश में महावीर जयंती मनाई जा रही है और साथ ही अलग अलग मंदिरों में तो जो मंदिर हैं सजकर तैयार हैं। हनुमान जी के मंदिर सजकर तैयार हैं ताकि वहां पर भक्त पहुंचे, बजरंग बली के भक्त पहुंचे तो पूजा अर्चना कर सके। पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है और हनुमान जी के जयकारों से सभी मंदिर परिसर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि भारी संख्या में चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हुई हैं। और हालांकि आज के दिन पंडाल भी लगाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, जहां पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और हलवा बांटा जाता है। लड्डुओं का जो कि भोग भगवान हनुमान को लगता है तो लड्डू भी प्रसाद के तौर पर बांटे जाते हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख करते हैं। अतुल, आज भगवान हनुमान की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है, हनुमान जयंती आज है। कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और कैसी सजावट वहां पर की गई है? आपको उससे भी दूर रहकर
देखिए, बिल्कुल सुबह से ही हनुमान भक्तों का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस समय मैं राजधानी भोपाल के जो इमली है वहां स्थित हनुमान मंदिर में हूं। यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि सुबह का वक्त है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी से ही बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। और तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हनुमान भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में आप देखिए बड़ी सुंदर तस्वीर जो है सामने दिखाई दे रही है भगवान हनुमान की। कलयुग में कहा जाता है कि भगवान हनुमान सबसे शक्तिशाली देव है और देवों के में कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्तुति आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम सुबह से ही हनुमान जयंती पे लोगों की यहाँ पे भीड़ यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तमाम 4 इमली के आसपास के भोपाल के जो शहर के जो लोग हैं वो यहाँ पे हनुमान भक्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे सुबह से ही पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान्यता है 4 इमली का जो मंदिर है यहाँ पे जो भी भक्त आता है भगवान हनुमान उनकी जो है मनोकामना पूरी करते हैं। और जिस तरीके से मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है वो उनको यहाँ पे जो है स्थित करवाया गया है। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से मंदिर के नाम से ये मंदिर जो है पूरे राजधानी नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्ध है। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ आ रही है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज दिन भर किस तरीके से श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ रहेगी। भगवान हनुमान को यहाँ पे चोला चढ़ाया जा रहा है। भगवान तमाम जो श्रद्धालु है बड़ी आस्था के साथ उनके सामने अपना सिर नमाज रहे हैं और कहीं ना कहीं सर झुका रहे हैं। और तस्वीरें देखिए कहीं ना कहीं चीजें तो बता रही हैं कि सुबह से ही जिस तरीके से यहाँ पे जो दिख रहे हैं श्रद्धालुओं के लोगों ने पूरे सिलसिला जो है पूरे दिन भर यहाँ पे यही सिलसिला चलता हुआ दिखाई देगा। पूरे दिन भर यहाँ पे भंडारा चलता रहेगा और यहाँ पे चोला चढ़ने की स्थिति बनी रहेगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि तस्वीरों में आप सुबह से ही यहाँ पे भगवान हनुमान का सुंदर यहाँ पे श्रृंगार किया गया था। और भगवान राम दरबार जो है भगवान राम के दरबार के बिल्कुल ठीक नीचे उनकी जो है भगवान हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और जिस तरीके से राम के भक्त हनुमान कहा जाता है उसी प्रकार से आप तस्वीर में देख सकते हैं कितनी सुंदर जो है यहाँ पे उनका जो है श्रृंगार किया गया है। और सुबह से ही यहाँ पे चोला चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका था। और लगभग 12 महीने यहाँ पे यही स्थिति इसकी तस्वीरें आपको दिखाई देती है कि सुबह से ही यहाँ पे जो लोग हैं लोग मंगलवार और शनिवार को विशेष खास तौर पर यहाँ पे विशेष पूजा की जाती है भगवान हनुमान की। और जिस दिन हनुमान जयंती रहती है उस दिन ये कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और दिन भर इसी तरीके का मजमा यहाँ पे श्रद्धालुओं का लगा रहता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे भगवान हनुमान के दर्शन के लिए लगा रहता है। तो तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पर दिखाई दे भी रहा है कि यहाँ पे सुबह से ही भगवान हनुमान की स्तुति यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और दिन भर ऐसे ही यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाई देती रहेगी। दिन भर यहाँ पे भगवान हनुमान की जो है स्तुति यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो यहाँ के पंडित हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर, सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है, दिन भर का क्या आयोजन रहेगा? आज प्रभु के श्री चरणों में 1001 बार हनुमान चालीसा का वाचन विश्व कल्याण के लिए, साथ ही जन कल्याण के लिए प्रभु के श्री चरणों से रक्षा सूत्र, रक्षा कवच एवं महाआरती में दीपदान का आशीर्वाद प्रभु की कृपा से मिलेगा। प्रभु के श्री चरणों में महाआरती के बाद भंडारा और प्रभु की प्रसादी भी वितरित की जाएगी। इस तरह से दिन भर भजन, पूजन, कीर्तन होते रहेंगे। मानव जाति के कल्याण के लिए, व्यक्ति के शुभ लाभ, यश हो, कीर्ति, स्वास्थ्य, मंगल कामना के लिए, मनोकामना के लिए प्रभु की शक्तियां आज के दिन आती हैं। उनके जन्मोत्सव पर प्रगोटोत्सव पर आती थी, आती हैं और आती रहेंगी। वो जन कल्याण होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। धर्म की गति अविरल गंगा की भांति आगे बढ़ती रहेगी और गति और प्रगति मिलकर विश्व गुरु के रूप में हमारा धर्म, हमारा सोच स्थापित होगा। मान्यता है यहाँ पे कि जो भी श्रद्धालु आते हैं भगवान हनुमान उनकी सारी श्रद्धा, सारी जो मनोकामना है वो पूरी करते हैं। कब से यहाँ पे मंदिरों में जिस तरीके से लोगों का तांता आना, इस तरीके से विराजमान, ये कब से यहाँ पे हनुमान भगवान को विराजमान किया है? यहाँ पे सभी भक्तों की जो मनोकामनाएं होती हैं पूरी होती हैं। किसी प्रकार की मानसिक बीमारी किसी को होती है, भूत प्रेत की होती, वो भी प्रभु के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। साथ ही जो अर्जी लगती है उसमें जो लोग भक्त अपनी भावनाओं को समर्पित करते हैं, प्रभु से आशीर्वाद के रूप में मांगते हैं, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए और
जो भी उनकी भावनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होती हैं, परिवार के मंगल कार्य के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, निरोगी काया के लिए, प्रभु के आशीर्वाद से वो उसका प्रतिफल देखते हैं। यहाँ पे मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, और खास तौर पे कोई भी बीमार व्यक्ति को अगर यहाँ पे लाया जाता है तो भगवान हनुमान का आशीर्वाद उन्हें मिलता है और जल्द से जल्द वो बीमार व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होता है। यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनकी ये यहाँ पे मान्यता है। और तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधे लगातार यहाँ पे जो है भगवान हनुमान की यहाँ पे पूजा चल रही है, पवन पुत्र की यहाँ पे पूजा चल रही है, अंजनी पुत्र की यहाँ पे पूजा चल रही है। और सुबह से ही तमाम हनुमान जो भक्त हैं वो उनकी पूजा स्तुति में लीन दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका था और दिन भर इसी प्रकार की जो है यहाँ पे पाठ और कीर्तन होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। देखिए, कलयुग में जिस तरीके से कहा जाता है कि किसी भी पाप के निवारण के लिए किसी भी शक्तिशाली अगर कोई भगवान है कलयुग में तो उन्हें भगवान का अंजनी पुत्र को ही माना जाता रहा है। शंकर भगवान के ये अंश माने जाते हैं। कुल मिला के ये कहते हैं कि कलयुग में जिन्होंने इनकी स्तुति करी उनका बेड़ा पार हुआ और उसको सीधे बैकुंठ धाम में जो है पहुंचता है। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीधे तौर पर भगवान हनुमान की स्तुति में लीन है। देखिए, खास बात इस मंदिर की ये भी है कि न केवल 4 इमली का इलाका जहाँ पे ये मंदिर है बल्कि आसपास से और भोपाल के आसपास में जो क्षेत्र है इलाके वहाँ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पे आने का सिलसिला रोजाना चालू रहता है। और खासतौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पे एक विशेष दरबार लगाया जाता है, भगवान हनुमान का वो दरबार रहता है। यहाँ पे भक्त आके अपनी अर्जी लगाते हैं और यही कहा जाता है कि कोई भी जो परेशानी है, कोई भी कोई दिक्कत है, उस अर्जी में यहाँ भगवान हनुमान पे अगर लगाया जाए, इस दरबार में अगर लगाया जाए तो उनकी वो अर्जी पूरी होती है। और बड़ी संख्या में, चूंकि आज भी मंगलवार का दिन है और तमाम श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पे अपने अर्जी पवन पुत्र अंजनी पुत्र के साथ लगाने पहुंचे हैं। और तमाम जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु भगवान हनुमान की दिखाई दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि सुबह से ही नजर आ रहे हैं। आपके पास बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर से विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, आपके पास मैं आती हूँ। रोशन, आप इस समय बिलासपुर के कौन से मंदिर में मौजूद हैं? तस्वीरें आप क्या दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज हनुमान जयंती है और उसको लेकर जो है पूरे शहर में जो है वो तैयारियां कर ली गई है और आज जयंती को लेकर जो है मंदिरों को पूरी तरीके से सजाया गया है। मैं इस वक्त बुधवारी बाजार के जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है वहां मैं मौजूद हूं और ये लगभग 25 साल ये पुराना मंदिर है और यहाँ के जो व्यापारियों के द्वारा जो है इस मंदिर को जो है वो बनाया गया है। माना जाता है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं और जो मांगते हैं हनुमान जी से वो पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि जो हनुमान भक्त हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ सुबह से जो है वो हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ जो है वो किया जा रहा था। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज हनुमान जयंती, आज सुबह से आप दर्शन करने आए? जी, जय जय सिया राम। आज हनुमान जन्मोत्सव है। मैं सुबह से मंदिर पूजा प्रार्थना हनुमान चालीसा पढ़ने आ गया हूँ और ये 25 साल पुराना हनुमान मंदिर है जिसमें सिद्धि शक्ति बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो भी मानता होती है मंदिर में पूरी होती है। क्या कुछ खास आज की तैयारियां हैं हनुमान जयंती को? जी, आज की हमारी बहुत खास तैयारी है कि हम विशेष रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं जो बुधवारी बाजार होते हुए गुरु नानक चौक, जगमल चौक, सिटी कोतवाली होते हुए, तेलीपारा होते हुए खुदीराम बोस तक संपन्न होगी। आज की तैयारी यही है कि आज वो रैली निकली जाएगी और ये देखिए सुबह से ही जो हनुमान भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पूजा अर्चना जो है वो विधि विधान से की जाएगी। भंडारा का भी आयोजन किया गया है। पूरे शहर को जो है हनुमान भक्त जो है वो सजाए हुए हैं और जगह जगह चौक जो हनुमान मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना का जो दौर है वो सुबह से हो गया है। श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और कई जगहों पर जो विशेष पूजा अर्चना भी जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो हनुमान भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और सुबह से ही
ये जो पूजा पाठ का जो दौर है वो शुरू हो गया है और देर शाम रात तक जो है इसका आयोजन होगा और अलग अलग जो हनुमान मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना की जाएगी। कई जगहों पर जो है 1100 जो दिए हैं वो भी जलाए जाएंगे। कहा जाता है कि जो हनुमान जो होते हैं वो कलयुग के देवता माने जाते हैं और यही वजह है कि जो हनुमान भक्त हैं सुबह से जो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते नजर आएंगे और जो तैयारियां जो है वो हनुमान जयंती को लेकर जो है वो पूरी कर ली गई है। पूरे शहर में जो है हनुमान जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना जो है वो सुबह से कर रहे हैं। और बड़े ही धूमधाम के साथ हनुमान उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। लौटती मैं आपके पास विनोद, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? ग्वालियर में इस समय भक्त किस तरीके से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और क्या विशेष आज के दिन पूजा पाठ किया जाता है? आसपास जितने भी प्राचीन हनुमान जी के मंदिर हैं वहाँ बड़ा भव्य उत्सव हो रहा है। मैं इस समय ग्वालियर के मनसापुर हनुमान मंदिर पर हूँ, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि सुबह से ही श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी को अलग अलग तरह की प्रसादियां लेकर आ रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं, उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं, उनकी मनोकामना कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर श्रद्धालु तो विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, संकट मोचन हनुमान का पाठ कर रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि सब कुछ शांति और कल्याण की भावना सबसे जागृत हो और सबका कल्याण हो। देखिए हनुमान जी की विशेषता है कि हनुमान जी आज कलयुग में ऐसा बताते हैं सभी धार्मिक जानकार की आप थोड़े से भी अगर नाम उनका कोई पुकार लेता है तो वो बड़े बड़े संकटों को दूर कर देती है। और इसलिए आज हम देख रहे हैं न केवल हनुमान जयंती के दिन बल्कि अन्य दिनों में भी हनुमान जी के मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। अगर हम मनसापुर हनुमान की मंदिर की बात करें तो देखिए इस मंदिर की विशेषता ये है कि आज से लगभग 33 साल पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था और धीरे धीरे देखते देखते इसने भव्य रूप ले लिया, क्योंकि यहाँ भक्तों की और जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। निरंतर यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है, बड़े बड़े भोग लगाए जाते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं और उसकी मूल वजह यही है कि देखिए हनुमान जी ने उनकी मनोकामनाएं पूरी की है। आज के दिन की सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया जाता है, उस चूल्हा सामूहिक रूप से सभी भक्तों की श्रद्धा भाव से चढ़ाया जाता है। न केवल इस मंदिर में जहाँ भी हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, जहाँ भी उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, देखिए हनुमान जी तो अजर अमर है, उनका कब हुआ कब नहीं हुआ इसकी बिल्कुल। और भगवान हनुमान की भक्ति अगर मन से कर ली जाए तो कोई भी बड़ा से बड़ा संकट अगर आने वाला हो तो वो संकट भी टल जाता है। और यही वजह है कि भगवान हनुमान का जो उत्सव है आज बड़े ही धूमधाम के साथ अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है। मंदिरों में भारी संख्या में भक्त इस समय उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान हनुमान की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जुड़ने के लिए और रोशन आपका शुक्रिया। अतुल आप बने रहिए।